आप सभी को जय मसीह की। बाइबल के वचन चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम 3 बातों को सीखेंगे जो हर मसीही भाई बहन को करना बहुत जरूरी है। इन तीनों बातों को सीखने के लिए बाइबल में एक स्त्री का उदाहरण को देखेंगे जिसने ये तीनों बातों को किया। आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 38 से 42 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु एक गांव में मार्था नामक स्त्री के घर में ठहरा हुआ है। मरियम नामक उसकी एक बहन थी जो यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करती है। मार्था अकेले काम करते करते थक जाती है और यीशु से कहती है कि आप मरियम को बोलिए कि वो आकर मेरे काम में हाथ बटाए। परंतु यीशु उससे कहते हैं कि मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। प्रियो, यहाँ मरियम यीशु के पैरों के पास बैठकर वचन सुनती थी। यही उसका उत्तम भाग था। मरियम यीशु के वचनों को सीखती थी। यहाँ हम पहली बात को सीखते हैं कि यीशु के पास आकर उसके वचनों को सीखना। यहाँ हम 2 अलग अलग दृष्टिकोण को देखते हैं। मार्था अच्छी नियत से यीशु की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसकी व्यस्तता ने उसे इतना चिंतित कर दिया कि वह यीशु की उपस्थिति का आनंद नहीं ले पाई। वह अपने काम में इतनी उलझी थी कि वह यह भूल गई कि कौन सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन वहीं मरियम प्रभु के वचनों को प्राथमिकता देती है, क्योंकि वह जानती थी कि यीशु के वचन अनमोल है। उसने अपनी अन्य चिंताओं को एक तरफ रख दिया और प्रभु के चरणों में बैठ गई। यीशु ने मरियम के चुनाव को सबसे अच्छा भाग कहा। आज हम में से कितने लोग मार्था की तरह हैं? हम जीवन की चिंताओं में फंसे रहते हैं। हम परमेश्वर के लिए काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ समय बिताने से चूक जाते हैं। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि सेवा अच्छी बात है, लेकिन आत्मिक पोषण अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें मरियम की तरह प्रभु के वचनों को सुनना है और वचन को प्राथमिकता देना है। तो यहाँ हम मरियम के जीवन से पहली बात सीखते हैं कि वो प्रभु के वचन को ज्यादा महत्व देती है। हमें भी प्रभु के वचनों को प्राथमिकता देनी है। आइए दूसरी बात को सीखेंगे जो यूहन्ना 11 अध्याय उसका 32 वचन में मिलता है। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि लाजर, जो मरियम और मार्था का भाई था, वो बीमारी के कारण मर जाता है। यह खबर यीशु को पहुंचा दी जाती है, परंतु यीशु 2 दिन बाद वहां जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो मरियम उसके पांवों पर गिरकर कहती है कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। और फिर हम देखते हैं कि यीशु ने लाजर को जीवित किया। तो यहाँ हम मरियम के जीवन से सीखते हैं कि वो अपने मन की बात यीशु के पांवों पर गिरकर कहती है। यहाँ पांव पर गिरना मरियम की नम्रता और दीनता को दर्शाता है। हमें भी अपने मन की बातों को या विनतियों को परमेश्वर से बड़ी विनम्रता और दीनता के साथ कहना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, घमंड से यहोवा घृणा करता है। तो जैसे मरियम ने नम्रता और दीनता के साथ यीशु से विनती किया, हमें भी वैसे ही नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना है। तो यहाँ हम मरियम के जीवन से दूसरी बात को सीखते हैं कि उसके जीवन में नम्रता और दीनता थी। आइए तीसरी बात को हम सीखेंगे जो यूहन्ना 12 अध्याय उसका 1 से 3 वचन में मिलता है। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु लाजर के यहाँ भोजन करने के लिए बैठा है और मार्था सेवा करने में लगी है। तभी मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया।
प्रियो, यहाँ हम मरियम के जीवन से तीसरी बात को सीखते हैं कि वो अपने सबसे बहुमूल्य वस्तु को यीशु को समर्पित करती है। हमें भी अपने जीवन का बहुमूल्य वस्तु प्रभु को देना है। हमारे पास ऐसा क्या बहुमूल्य है जो हम प्रभु को दे सकते हैं? वो हमारा मन और जीवन है। प्रभु को अपने दिल में बसने दीजिए और अपने जीवन का नियंत्रण उसके हाथ में दीजिए। यही हमारा सबसे बहुमूल्य चीज है जो हम प्रभु को दे सकते हैं। तो हमने मरियम के जीवन से 3 बातों को सीखा है। पहला, कि हमें प्रभु के वचनों को प्राथमिकता देनी है। दूसरा, कि हमें प्रभु से नम्रता और दीनता के साथ विनती करना है। तीसरा, कि हमें प्रभु को अपना बहुमूल्य वस्तु को समर्पित करना चाहिए। प्रियो, मरियम ने अपने जीवन में इन 3 बातों को किया था, तो क्या आज हम अपने जीवन में इन 3 बातों को करते हैं? हमें आज इन 3 बातों को करना बहुत आवश्यक है ताकि हमारा मसीही आध्यात्मिक जीवन प्रभु में आगे बढ़ सके। क्या आप इन 3 बातों के लिए समर्पण करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए।